कुछ साल पहले लोगों ने नॉर्वे के कुछ जंगली इलाकों में ट्रोल्स की मौजूदगी देखी और इसकी सूचना दी। हालांकि ट्रोल्स की घटनाओं के संबंध में कई जांच की गई। ये निष्कर्ष निकाला गया कि भालू और ट्रोल की घटनाओं के बारे में सभी सामग्री सत्य थी, लेकिन कोई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त नहीं हुई। फिल्म नॉर्वे के जंगलों में भालू के शिकार की भयानक खबर के साथ शुरू होती है। किसी भी आधिकारिक भालू शिकारी की गोली मारकर हत्या नहीं की गई। उन्होंने हंस नाम के एक गैर लाइसेंस प्राप्त बीय शिकारी का उल्लेख किया जो रहस्यमय है और हर समय बदबू मारता है। हाथ भयानक रूप से अकेले रहते हैं और हमेशा रात के दौरान गायब हो जाते हैं। हर भोर के बाद वह जगह छोड़ देता है और अगले सूर्यास्त पर वापस आ जाता है। उसके बाद किसी को भी उसके छात्रावास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस बीच 3 साहसी पत्रकार इस घटना की खोज के लिए निकल पड़े। वे पूरी रात उसका इंतजार करते हैं और जब वह वापस आता है तो वे मौका ढूंढते हैं और उसके बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। हालांकि वह बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता है और उन्हें बंद कर देता है। वह असभ्य है, किसी से बात नहीं करना चाहता और अपने छात्रावास के दरवाजे को उनके चेहरे पर पटक देता है। टॉम ने अपने बड़े ब्लेड के निशान को शायद किसी भयंकर जानवर द्वारा हाथों की गाड़ी के चारों ओर देखा है। वे हार नहीं मान रहे हैं और अगले कुछ दिनों तक हर पल उनका अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने उसके डॉर्मेट्री के नीचे एक छोटी सी माइक्रोफोन चिप बजाए और उसके फोन कॉल सुनने की कोशिश की। वे अगली रात भी उसका पीछा करते हैं। इसके अलावा वे अपने शयनगृह में बंदूक में एक जानवर की तस्वीर को स्कैन करते हैं। दृश्य बदल जाता है जहां पिछली सुबह एक भालू को गोली मार दी गई थी। घटना की जांच के लिए एक वन्यजीव सलाहकार बोर्ड पहले से ही वहां मौजूद है। भालू के शिकार पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और कोई भी उसे मारने का दावा नहीं करता है। उन्हें शक है कि हंस ने बिना किसी लाइसेंस के भालू को मार डाला और उसका शव सड़क के पास रखकर मौके से गायब हो गया। शिकारियों में से एक को संदेह है कि भालू को जानबूझकर बिना किसी कारण के मारा गया है, क्योंकि पास में भालू के पंजे के कोई निशान नहीं है। इसके अलावा कुछ अजीबोगरीब निशान बताए गए हैं जो किसी ज्ञात जानवर के नहीं हैं। दूसरी ओर थॉमस और टीम हर जगह हाथों का पीछा करते हैं। उन्होंने दर्ज किया कि उन्होंने एक झरने के नीचे एक कार का टायर रखा था। हाथ अपने वैगन और शयनगृह को सफाई के उद्देश्य से एक जहाज पर ले जाते हैं। थॉमस को एक बार फिर मौका मिलता है और वह उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है। हालांकि वह उनसे अशिष्टता से बचता है और उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहता है। वे अभी भी जिद्दी हैं और अगली रात भी उसका पीछा करते हैं। पूरी स्थिति भ्रामक है। हाथ एक वर्जित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वे बिना किसी डर के उसी निषिद्ध क्षेत्र में कदम रखने के बाद हाथों से किसी सुराग का इंतजार कर रहे हैं। वे देखते हैं कि कुछ समय बाद तेज गड़गड़ाहट की आवाजें आती हैं और प्रकाश की चमक दिखाई देती है। हाथ उनकी ओर दौड़ते हैं और अपनी आवाज के शीर्ष पर ट्रोल चिल्लाते हैं। जोहाना और थॉमस अपनी कार की तलाश कर रहे हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। एक राक्षस थॉमस को काटता है लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है। अंत में वे हेल्म्स कार में सवार हो जाते हैं और वह उन खरोंचों को प्राथमिक उपचार प्रदान करता है जो वह मुख्य सड़क की ओर भागता है और रास्ते में खतरे से बचता है। हाथों से पता चलता है कि असली ट्रोल मौजूद है और थॉमस उनमें से एक है। वह उन्हें एक शर्त के तहत ट्रोल की मौत को फिल्माने की अनुमति देता है। अगले दृश्य में हाथों से पता चलता है कि ट्रोल को ईसाइयों के खून की गंध आती है, इसलिए उन्हें मनुष्यों की तरह गंध नहीं करनी चाहिए। ईसाइयों को यहाँ ट्रोल्स पर जाने की सख्त मनाही है। इसके लिए वह उन्हें ट्रोल्स की बदबू देते हैं और कहते हैं कि इस गंदी बदबू को अपने पूरे शरीर पर मल लें। इसके अलावा उनकी कार भारी फ्लैशलाइट से भरी हुई है और वह उन्हें कई रोशनी भी प्रदान करते हैं। इन रोशनी में यूवी किरणें होती हैं जो सूर्य के प्रकाश के बराबर होती हैं। ये लाइटें अनिवार्य हैं क्योंकि माना जाता है कि ये ट्रोल्स को पत्थरों में बदल देती है या उन्हें विस्फोट कर देती हैं। यही कारण है कि ट्रोल केवल रात के दौरान दिखाई देते हैं और दिन के दौरान पत्थर बन जाते हैं, इसलिए वे धूप के दौरान छिपे रहते थे। वे एक ट्रोल को खोजने और उसे मारने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं। वे ट्रोल्स को आसपास के सभी पेड़ों पर पेशाब करते हुए पाते हैं जिससे तीखी गंध आती है। इस बीच उसे एक फोन कॉल आता है जिसमें उसे ट्रोल्स ब्लड सैंपल लाने के लिए कहा जाता है और हाथ नमूना लेने और आगे बढ़ने के लिए सहमत होते हैं। कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने थॉमस और जोहाना को दूर से जोर से घुरघुराहट और सूंघने की आवाजें देखी जो 3 सिरों वाले विशालकाय ट्रोल से टकरा गए जो उनका पीछा कर रहे थे। यह अंधेरे में देख सकता है लेकिन इसकी सूंघने की क्षमता ज्यादा तेज होती है। यह उन्हें सूंघता है और उनका पीछा करता है, तीनों जिस भी दिशा में दौड़ सकते हैं। अंत में जोहाना थॉमस को अपने फिल्मांकन उपकरण का उपयोग करते हुए पाती है। ये डिवाइस यूवी मोड को चालू करता है और हरी बत्ती के साथ चीजों को थोड़ा साफ करता है। वह थॉमस और हाथों को ढूंढती है और वे फिर से मिल जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्रोल को बहुत करीब से देखा है और पहली बार एक वास्तविक जीवन ट्रोल को सफलतापूर्वक फिल्माया है। नतीजतन हाथ इसे कार तक बनाते हैं और अधिकांश फ्लैशलाइट चालू करते हैं।
ये तुरंत एक पत्थर में बदल जाता है। थॉमस और जोहाना इस पल को फाड़ रहे हैं क्योंकि वे वास्तविक ट्रोल को सफलतापूर्वक फिल्माते हैं। वे इस रिकॉर्डिंग को BBC को बेच सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। वे विश्वास नहीं कर सकते हैं कि अफवाहें सच हैं और थॉमस को संदेह है कि वह एक ईसाई है और जीवन में कहीं न कहीं यीशु में विश्वास करता है, लेकिन वह नास्तिक होने का दावा करता है। पत्थर के ट्रोल को हथौड़े से शक्तिशाली प्रहार से तोड़ता है। इसके अलावा वह अकेले लड़ते लड़ते थक गया है और उसका मानना है कि ट्रोल को टीवी पर कास्ट किया जाना चाहिए ताकि लोगों को इस खतरे के बारे में पता चले कि राज्य के नियमों के अनुसार इन सभी वर्षों को गुप्त रखा गया था। बियर हंटिंग एडवाइजरी ड्यूटी करने के लिए हाथों को आदेश देती है अंडरकवर और इसे तब तक गुप्त रखे जब तक कि राज्य अगले दिन इसे खोलना नहीं चाहते। वे ट्रोल के अवशेषों को विस्फोट कर देते हैं और पीछे छोड़े गए पत्थरों को चकनाचूर कर देते हैं। इस बीच फिन अंदर आता है और उन्हें फिल्म बनाना बंद करने के लिए डांटता है। वह इस पूरी चीज को फिल्माने के पक्ष में नहीं है। वह अभी भी उन ट्रोल्स के बारे में नहीं खोलना चाहते हैं जो हांस फिन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ मिनटों के बाद पिट पेंटिंग टीम का एक नया ट्रक वहां आता है और अपने साथ एक मृत भालू लाता है। उनकी जिम्मेदारी फिन के आदेश पर सभी आवश्यक स्थानों पर मृत भालुओं की आपूर्ति करना है। दूसरी ओर अधिक से अधिक ट्रोल्स को मारने के लिए हैंस जिम्मेदार हैं। वे मृत भालू को ट्रोल के पास रख देते हैं और असली सबूतों का पता लगाने के लिए नकली प्यादों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल ये ट्रोल एक अज्ञात तथ्य के कारण उग्र व्यवहार कर रहे हैं। अगले दृश्य में हाथ उन्हें जितने चाहे उतने प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं, इसलिए वे आकार और प्रकार के ट्रोल्स के बारे में पूछताछ करके साक्षात्कार शुरू करते हैं, जिससे पता चलता है कि वे दो प्रकार के पहाड़ और वन ट्रोल हैं। वे आमतौर पर एक सिर के साथ पैदा होते हैं और उनकी दूसरी आंखें और सिर उनके जीवन काल में बाद में विकसित होते हैं। उनके माथे की आंख मुख्य अंग है जिसके माध्यम से वे देख सकते हैं कि वे गंदगी खाते हैं और जो कुछ भी पाते हैं उसके साथ संभोग करते हैं। एक बार एक ट्रोल ने अपनी ही पूंछ खाने की कोशिश की और बाद में उसकी मौत हो गई। वे बिना बुद्धि के मूर्ख हैं। उनके दूसरे सिर सिर्फ महिला ट्रोल्स को प्रभावित करने के सूत्र हैं और इनकी उम्र लगभग 12 साल है। इसके अलावा हंस को मृत ट्रोल और ट्रोल सुरक्षा दल द्वारा उत्पन्न दस्तावेज के बारे में सभी जानकारी प्रदान करनी होगी। वह देश में ट्रोल से निपटने वाला एकमात्र व्यक्ति है और उन्हें ट्रोल से भरे अपने छात्रावास में ये सोचने दे कि वह बड़ी मात्रा में इसके फर और अपने शुद्धतम स्टील को इकट्ठा करने और सूंघने के लिए जमा करता है। साथ ही सुरक्षा के लिए उनके बिस्तर पर एक यूवी लाइट सही है। वह खुद को सनबर्न से बचाने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। अगले दृश्य में हंस पंखों और शोर के बारे में चिंतित है क्योंकि उसे पहले ट्रोल्स को फिल्माने का विचार पसंद नहीं आया था, इसलिए वह उन्हें फिल्माने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए वे ट्रोल्स का शिकार करने और उनके रक्त के नमूने और एक विशाल सिरिंज प्राप्त करने के लिए एक और मिशन पर हैं। थॉमस और जोहाना ने अन्य लोगों को भी सूचित किया है और वे पुल के नीचे ट्रोल के छिपे हुए भोजन का पता लगाते हैं। उन्होंने ट्रोल्स को जब्त करने के लिए जंगल में एक जाल बिछाया। समय आ गया है कि यह पूरी तरह से अंधेरा हो और हाथ अपना अंतिम जाल बिछाए। लूर्देस का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह कुछ ईसाई रक्त के साथ अपनी भेड़ों को पुल पर खेलता है। अचानक ट्रोल प्रकट होता है और भेड़ों में से एक को बेरहमी से अपने हाथों में ले लेता है। सिर से पैर तक ढकने वाले धातु के सूट में हाथ डालता है और आगे बढ़ता है। उसने वहां चारों तरफ खून फैला दिया और सबका ध्यान खींचा। ये खून की गंध का पीछा करता है और पुल के ऊपर से गुस्से में भागता है और खून का नमूना लेने का मौका पाता है, लेकिन ट्रोल गुस्से में है और उसे भेड़ियों की पिटाई करता है। यह उसे खाने की कोशिश करता है लेकिन मेटलिक सूट उसे बचा लेता है। खाने के लिए कुछ नहीं मिलने के बाद ट्रोल निकल जाता है। अगले दृश्य में थॉमस और जोहाना हाथ देखने और उसे जगाने के लिए दौड़ पड़े। वो सिरिंज को परेशान करता है और पुल के नीचे ट्रोल का पीछा करता है। हालांकि ट्रोल फट जाता है और हाथों में रक्त का नमूना मिल जाता है। ये पता चलता है कि ट्रोल इस कठोर और थकाऊ त्रासदी के बाद खुद को विस्फोट कर सकते हैं। वे इस बात से खुश हैं कि वे मौत के अनुभव के करीब से बच निकले। सफलतापूर्वक रक्त का नमूना लेने के बाद वे एक वयोवृद्ध के पास चले गए जो हाथों का मित्र है। वह उन सभी का स्वागत करता है और इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले कि वह नमूना लेती है और माइक्रोस्कोप के नीचे देखती है, ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि उनके शरीर विटामिन डी का उपयोग करते हैं और इसे कैल्शियम में परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा जब वे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो उनका पेट फूल जाता है और उनकी आंतें दबाव सहन नहीं कर पाती हैं, इसलिए वे फट जाती हैं या पत्थरों में बदल जाती हैं। दिग्गज चाहते हैं कि ट्रोल को इस तरह का दर्द न सहना पड़े क्योंकि यह उनके लिए दर्दनाक है। कांस अब ट्रोल्स और उनके रहने की स्थिति के बारे में सवालों के लिए खुला है, इसलिए वे ज्यादातर समय हाथों से यात्रा करने में बिताते हैं। उन्हें ट्रोल्स के बारे में हर मिनट विस्तार से कुछ पत्रिकाएं और समाचार पत्र मिलते हैं। उनकी घटनाएं और पिछली घटनाएं उल्लेखनीय है कि उनका अगला साहसिक कार्य फिनमार्क्सपिटन नामक क्षेत्र में पहाड़ी ट्रोल्स को लक्षित करना है।
उनका उद्देश्य ट्रोल्स के अस्तित्व के पीछे की सटीक समस्या का पता लगाना है। निकटतम संदिग्ध जोतुनहेमेन है, जहां से वे ट्रोल्स के बारे में कुछ पा सकते हैं। थॉमस और जोहाना सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। हंस जानता है कि ट्रोल पुराने टायरों को चबाना पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें अलग अलग बिंदुओं पर रखा। शायद पिछले एक सीन में उन्होंने अगले सीन में ट्रोल्स को आकर्षित करने के लिए कार का टायर झरने के नीचे रख दिया था। वे एक साहसिक जगह पर हैं जहां पहाड़ और जंगल के ट्रोल लड़ते थे। उन्होंने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और उनके निशान देखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ महीने पहले यहां गतिविधि दर्ज की गई थी। हंस के पास उनकी कुछ पोशाक से मेल खाते हुए कुछ चित्र हैं, लेकिन उन्हें सीखने की जरूरत है उनके बारे में अधिक। उन्हें फिन से एक अपडेट मिलता है जो दावा करता है कि कोई ट्रोल नहीं देखा गया था और वे बीसी जानवरों के झुंड थे जो अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें लाल पेड़ मिलते हैं और स्थानीय लोग उन्हें कुछ दिन पहले एक बवंडर के बारे में बताते हैं और ट्रोल्स की उपस्थिति पर संदेह करता है, लेकिन कोई सबूत नहीं बताता है कि उनकी उपस्थिति के हाथ वापस आना चाहते हैं और सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं। इसलिए रात आ गई है और वे यहाँ फिर से ट्रोल्स के निशान खोज रहे हैं और अंत में उन्हें उसी बदबू में कुछ खून मिला है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि ट्रोल्स की बदबू से भरा एक परित्यक्त दिमाग है। उन्होंने पेड़ों के हाथों के विभिन्न निशानों पर कई खून के धब्बे भी दर्ज किए हैं, जो यह विश्वास दिलाते हैं कि ट्रोल यहाँ रहते हैं और संख्या में प्रचुर मात्रा में हैं। न केवल एक थॉमस आगे बढ़ने से डरता है, लेकिन उन्हें फिल्माने की प्रेरणा डर से निपटने के लिए काफी है। वे धीरे धीरे दिमाग में घुसते हैं और कुछ मिनटों की गुर्राहट की आवाज के बाद हाथ सीटी बजाते हैं और उनके कैमरे की रोशनी उनकी ओर आने वाले ट्रोल का पता लगाती है। जब वे कई ट्रोल्स को अपनी ओर आते देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं और उनके शरीर को लकवा मार जाता है। वे पीछे की ओर भागते हैं और बदबू को अपने शरीर पर रगड़ते रहते हैं ताकि वे उनकी गंध को सूंघ न सके। वे खुद को एक छोटी सी गुफा में छिपाते हैं, लेकिन अंततः ट्रोल्स ने उन्हें नोटिस किया कि वे अविश्वसनीय रूप से भयभीत हैं और जीवित वापस आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि किसी तरह ट्रोल उनके खून को सूंघते हैं और थॉमस अंत में खुलासा करते हैं कि वह एक ईसाई हाथ है और जोहाना के पास अपने शरीर को फाड़ने से पहले प्रतिक्रिया करने और दिमाग से बचने का समय नहीं है। थॉमस फिसल जाता है और गिर जाता है और कैमरा टूट जाता है, लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक रूप से रिकॉर्डिंग करते हुए ट्रोल वापस लौट आते हैं जब वे अज्ञात कारण से थॉमस को खा सकते हैं। हंस इसे देखकर चकित है और थॉमस के प्रति ट्रोल के इस तरह के व्यवहार के बारे में सच्चाई का पता लगाना चाहता है। वे अपने जंगम छात्रावास में वापस आ गए हैं जहां उन्होंने फिन को साइन किया था। उसने रिकॉर्डिंग के बारे में पता लगाने के लिए छात्रावास की खोज की। वह कैमरे को तोड़ने की कोशिश करता है और सभी रिकॉर्डिंग मिटा देता है, लेकिन थॉमस उन्हें बचाने का प्रबंधन करता है। नए कैमरामैन के लिए उन्होंने एक महिला को आमंत्रित किया जो वन्यजीव फोटोग्राफी में विशेषज्ञ है। वो एक मुस्लिम है, लेकिन हंस को यकीन नहीं है कि एक मुस्लिम का खून सूंघने के बाद ट्रोल कैसे प्रतिक्रिया देगा। फिर भी वे हार नहीं मान रहे हैं। हंस गवाह बनने के लिए सबसे साहसिक और खतरनाक यात्रा की तैयारी कर रहा है कि उसने इन ट्रोल्स से छुटकारा पाने के लिए कार के चारों किनारों को नुकीले कीलों और ब्लेड से ढक दिया और उन्हें पत्थरों में बदलने के लिए एक विशाल टॉर्च भी। वे उस दिन बवंडर और ट्रोल्स के निशान के बारे में पूछताछ करने के लिए ट्रोल सुरक्षा टीम विभाग का दौरा करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी पुष्टि की कि अगले दृश्य में कुछ तूफान या बवंडर पेड़ और पौधों को काटते हैं, लेकिन पूरे जंगल को भगा दिया जाता है और सभी पेड़ नष्ट हो जाते हैं। मुस्लिम कैमरामैन ये सब देखकर चौंक जाता है। हाथ को पता चलता है कि ट्रोल सेफ्टी टीम ने अगले विशाल ट्रोल की प्रतीक्षा करने वाले मन के बारे में जानने के बजाय सब कुछ पर ढक्कन लगा दिया। वे माउंटेन ट्रोल्स के बारे में हैंस का और साक्षात्कार करते हैं। हैंस से पता चलता है कि 70 के दशक में माउंटेन ट्रोल्स से निपटने के लिए वे जिम्मेदार थे। वे उनसे छुटकारा पाने के लिए सुरंग बनाते हैं, लेकिन यह एक बड़े पैमाने पर नरसंहार निकला और रात के दौरान इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई। थॉमस को कपकपी और कड़े कंधे होने लगे। वे अस्पताल जाना चाहते हैं, लेकिन अगले दृश्य में नहीं जा सकते। उन्हें उस दिग्गज का फोन आता है जो उन्हें सूचित करता है कि ट्रोल रेबीज से पीड़ित हैं और जिसे भी वे काटते हैं या खरोंचते हैं, रेबीज स्थानांतरित हो जाएगा। थॉमस सदमे में है कि उन्होंने उसे काट लिया है, इसलिए यह एक मौका है कि वह रेबीज विकसित कर रहा है। इस बीच वे एक विशाल माउंटेन ट्रोल को उनकी ओर आते हुए देखते हैं। जोहाना थॉमस को अपने साथ ले जाती है और बाहर भागती है, लेकिन हाथ उन्हें पीछे छोड़कर कार से भाग जाते हैं और कुछ मीटर की दूरी तय करने के बाद कार को रोक देते हैं। उन्हें लगता है कि वह विश्वासघात कर रहा है और उन्हें खतरे में छोड़ रहा है, लेकिन वह लॉरेन का ध्यान पूरी तरह से उसकी ओर ले जाता है। वह अपनी आवाज के शीर्ष पर एक यीशु गीत गाना शुरू कर देता है और ट्रोल उसकी ओर मुड़ जाता है। थॉमस और जोहाना से अपना ध्यान हटाने के बाद वह उन्हें कार चलाने के लिए कहता है। उसके पास पहले से ही काफी टॉर्च है, लेकिन दुर्भाग्य से इसने काम करना बंद कर दिया। जोहाना हिलना चाहती है, लेकिन हंस टॉर्च को ठीक करने और ट्रोल को मारने के बारे में अधिक उत्सुक है। इस बीच वे एक आदमी को मदद के लिए चिल्लाते हुए कहीं छिपा हुआ पाते हैं।
वे उसे कार के अंदर जाने की अनुमति देते हैं। वो एक सीस्मोलॉजिस्ट है। ट्रोल आखिरकार उनके सिर पर है और लहरों में उनका रास्ता रोक देता है। ये दोनों तरफ से टेढ़ा है और कार के शीशों को कुचल देता है। यह एक मुक्का है जो कार को टुकड़ों में तोड़ सकता है। यह इतना आक्रामक हो गया है जब हंस फ्लैशलाइट लगाता है और उसका चेहरा बेतरतीब ढंग से हिलता है और जमकर गुर्राता है कि प्रशंसक उन्हें दूर जाने और अकेले आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। वो एक विशाल मिसाइल रखता है और ट्रोल के पेट को निशाना बनाता है। एक जगह पर कुछ शॉट उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देते हैं और अंत में उसमें विस्फोट हो जाता है। दूसरी ओर थॉमस की नाक से खून बह रहा है। वे अगले दिन उसके बारे में चिंतित हैं। वे चमकदार मुस्कान और प्रसन्न आंखों के साथ सूर्यास्त का स्वागत करते हैं। उनके पास प्रकाशित करने के लिए उनकी फुटेज तैयार है। हालांकि एक पल में उन्होंने देखा कि कुछ कारें उनकी ओर बढ़ रही हैं। वे शायद फिन और उसके अंगरक्षक हैं। वे अपने फुटेज को खतरे में पाते हैं और इन रिकॉर्डिंग्स को बचाने के लिए भाग जाते हैं। उनके कैमरे टूट गए हैं और वे एक दूसरे को खो देते हैं। बर्फ पर दौड़ना मुश्किल होता है, इसलिए जोहाना अपना संतुलन खो देती है और जमीन पर लौटने लगती है। अगले दृश्य में वे एक ट्रक का पीछा करते हुए देखते हैं और बाद में किसी को रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। इसके अलावा ये सभी कैमरामैन और पत्रकार घटना के बाद लापता हो गए। क्षेत्र के बाहरी इलाके में कुछ भी नहीं मिला। दृश्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल जाता है जहां राज्य के नेता स्थानीय लोगों से रिकॉर्डिंग को बेहतर हाथों में सौंपने की अपील करते हैं। अगर किसी को इनका कोई निशान मिलता है तो कृपया इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। उन्होंने एयरलाइन को स्पष्ट पाया और कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही ट्रोल सेफ्टी टीम का आधार प्रामाणिक नहीं पाया गया। फिल्म यही खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।